नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ऑन अ वेजिटेबल पाउडर एक्सपोर्ट बिजनेस। यानी वेजिटेबल पाउडर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, आप कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा वेजिटेबल पाउडर एक्सपोर्ट हो। डिमांड कहाँ पे, कौन कौन सी वो कंट्री जो इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, एचएस कोड क्या है, ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, इसके टाइप कौन कौन सी बेसिकली जो डिफरेंट टाइप को वेजिटेबल पाउडर जो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसमें मार्केट साइज कितना बड़ा है, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। इस सब क्वेश्चन का आंसर लेकर छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। यानी गवर्नमेंट भी चाहती है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट चाहती है कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े और उसमें भी स्पेशली वेजिटेबल पाउडर का एक्सपोर्ट बढ़े। वेजिटेबल पाउडर के एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक इंडियन गवर्नमेंट आपको कितने दे रही, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है 0.15% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। ध्यान रखिए, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। जो आपका 10 लाख का है, 15 लाख का, 20 लाख का, जितना भी बड़ा आपका कंटेनर है, जितना बड़ा आपका शिपमेंट है, एक शिपमेंट का 0.15% एवरी शिपमेंट। ऐसा नहीं कि एक शिपमेंट में मिल गया दूसरे पे नहीं मिलेगा, हर शिपमेंट में वेजिटेबल पाउडर की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल पाउडर में आपको 0.15% डीबी के मिल रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। अगर मैं आईईएस की बात करें, इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो बेसिकली वो 3% मिल रहा है एमएसएमई को, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज रहता है। बेसिकली एमएसएमई को 3% मिल रहा है और मर्चेंट एक्सपोर्टर को नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उन्हीं को मिल रहा है आईईएस। अगर मैं बात करूं आरओडीपी, रोड टेप, जो पहले एमईआईएस था अभी रोड टेप हो गया, यानी रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। बेसिकली ये भी रोड टेप आपको यहाँ कितना मिल रहा है 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू। यानी आपकी जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, आपका 10 लाख की एफओबी वैल्यू है, 15 लाख है, 20 लाख है, 8 लाख है, जितनी भी आपका शिपमेंट का वैल्यू है, जो बेसिकली एफओबी वैल्यू है, उसका 1% आपको आरओडीपी मिल रहा है रोड टेप। अगर इसमें टीएमए की बात करें, इसमें ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस भी मिलता है क्या? यस, इसमें टीएमए भी मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बेसिकली यूएसए। तो यूएसए के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने डाटा रिसर्च किया है। तो यूएसए के लिए बेसिकली टीएमए कितना दे रहा है 31,500 रुपीज, 31,500 रुपीज पर टीईयू। टीईयू मतलब 20 इक्विपमेंट यूनिट। बेसिकली शिपिंग लाइन का एक जो छोटा कंटेनर होता है, 20 फीट का, एक जो 20 फीट का कंटेनर होता है, उसको टीईयू बोला जाता है, 20 इक्विपमेंट यूनिट। तो बेसिकली टीईयू 1 टीईयू जो ड्राइव टाइप 1 टीईयू नॉर्मल कंटेनर होता है, उसमें 31,500 रुपीज गवर्नमेंट आपको दे रही है टीएमए के अंतर्गत, यानी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट आपकी सेविंग हो और जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो वो कंपिटिटिव बने इंटरनेशनल मार्केट में और आपकी सेल बढ़े, आपका एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। अगर आप बोलें कि रिफर कंटेनर अगर मुझे भेजना है तो रिफर कंटेनर के लिए भी गवर्नमेंट कुछ दे रही है आपको टीएमए में। यस, रिफर कंटेनर में आपको 43,050 रुपीज दे रही है, 43,050 रुपीज पर टीईयू। रिफर कंटेनर, जो एक रिफर कंटेनर 20 फुट का जो रिफर कंटेनर होगा रेफ्रिजरेटर वाला, रिफर कंटेनर में आपको 43,050 रुपीज दे रही है। अगर आप बोलेंगे सर बाई एयर भी कुछ मिल रहा है क्या? यस, अगर आप एयर कार्गो से भी अपना शिपमेंट भेज रहे हैं, कुछ भी कितना भी क्वांटिटी आप भेज रहे हैं, उसमें ₹5.6 पर केजी आपको मिलता है, यानी 5 रुपये 60 पैसे, 5 रुपये 60 पैसे एवरी केजी। 1 केजी आप अगर 10 केजी भेजे तो 56 रुपीज़ मिलेगा, 100 केजी आपने भेजा तो 560 रुपीज़ मिलेगा। उसी हिसाब से आपको पर केजी 5 रुपीज़ 60 पैसा पर केजी के हिसाब से आपको टीएमए मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ डिमांड की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करी, उससे पहले मतलब बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। इसी मंथ की आप बात कीजिए, इसी मंथ में कौन कौन सी डेट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है वो आप डेट चेक कीजिए। और ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है दिल्ली में, ऑनलाइन होता है जूम पे, आप उसकी डेट पता कीजिए। उसमें आपको सिखाते हैं बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या इंसेंटिव देती है। जैसे अभी हमने इसी वीडियो में इंसेंटिव की बात करी, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, क्या इंसेंटिव दे रही है, क्या आपको टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। अगर मैं बात करूँ डिमांड की, कौन कौन सी कंट्री उसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करी, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है
है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। बेसिकली यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए यहाँ पे 287 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी यहां पीछे नहीं है, जर्मनी सेकंड नंबर पे आता है। जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है, जर्मनी 175 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है वेजिटेबल पाउडर का फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू जर्मनी। अगर मैं जापान की बात करूं, जापान के लोग भी बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो जापान कितना इंपोर्ट कर रहा है, जापान 172 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं कनाडा की बात करें तो कनाडा 74 मिलियन US$ का वेजिटेबल पाउडर पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं, नीदरलैंड भी पीछे नहीं है, नीदरलैंड 72 मिलियन US$ का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है वेजिटेबल पाउडर। अगर मैं HS कोड की बात करूं तो 12 नंबर चैप्टर में आता है और 11 नंबर इसका सब चैप्टर है। यानी ये हमने चेक किया बेसिकली जो ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक पाउडर, ड्रमस्टिक जो होता है, ड्रमस्टिक पाउडर का रिसर्च किया। अलग अलग टाइप के और प्रोडक्ट आते हैं जो वेजिटेबल है, उनका पाउडर का जो HS कोड रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे HS कोड बन जाता है 12, मतलब 1212119029। इसको आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ये ड्रमस्टिक का बेसिकली ड्रमस्टिक पाउडर का HS कोड है। अगर मैं मार्केट साइज की बात करूं, इसका मार्केट कितना बड़ा है, तो अच्छा खासा इसका मार्केट है। अभी अगर वर्ल्ड मार्केट की बात कर लेते हैं, अभी करंट में 2022 में वर्ल्ड मार्केट इसका कितना बड़ा है, 42.9 बिलियन US$ का इसका करंट मार्केट साइज है। 42.9 बिलियन US$ का इसका करंट मार्केट साइज है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 73.78 बिलियन US$ बाय 2032। यानी अभी 2022 चल रहा है, अभी के जस्ट 10 साल के बाद ये प्रोडक्ट का अनुमान लगाया जा रहा है, बेसिकली मार्केट होने जा रहा है वर्ल्ड मार्केट 73.78 बिलियन US$ का एट ए CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, वो ये प्रोडक्ट दिखा रहा है 5.6% का। मैं हमेशा अपने वेबिनार, अपने सेमिनार, अपने ट्रेनिंग, अपने वीडियो में हमेशा बताता रहता हूं, बेसिकली जिस प्रोडक्ट का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो 5% से अगर ऊपर होता है, उस प्रोडक्ट को अच्छा माना जाता है, उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर मैं EPC की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर इसमें तो अपेड़ा लगने वाला है। यानी एग्रीकल्चर, क्योंकि खाने पीने की चीजें हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बड़ी अथॉरिटी है, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपीज देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड रहता है, हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि इसका RCMC आप कैसे ले सकते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन हमसे भी बनवा सकते हैं, हमें भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। हम भी अपना 1-2 हज़ार रुपये अपना कंसल्टेंसी चार्ज रखें। बाकी जो गवर्नमेंट का फीस रहता है, जैसे गवर्नमेंट का फीस इसका 5,900 रुपीज रहता है। आप किसी भी कंसल्टेंट से बाहर से बनाने जाएंगे तो 8,000 10,000 रुपये सब लोग लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का फीस है 5,900 रुपीज, जो कि रिन्यूअल आपको कराना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली टाइप ऑफ वेजिटेबल, यानी कौन कौन सी टाइप की जो वेजिटेबल है जो डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसमें जैसे सबसे पहले पायदान पे आता है ड्रमस्टिक पाउडर। ड्रमस्टिक की तो हर चीज बिकती है, वैसे देखिए ड्रमस्टिक की फली भी बिकती है, उसके पत्ते भी बिकते हैं, उसका पाउडर भी बिकता है, उसके बीज भी, सीड भी मिलते हैं, हर चीज। वो बेसिकली मेडिसिन में भी यूज होता है, खाने पीने की चीजों में यूज होता है। लेकिन हम आज बात करें वेजिटेबल की, ओनली वेजिटेबल पाउडर की, तो ड्रमस्टिक का पाउडर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा चलता है। स्पेनिच का पाउडर ज़्यादा चलता है। स्पेनिच मतलब जो पालक होता है, पालक सब्जी होती है, पालक भाजी, तो पालक यानी स्पेनिच का बेसिकली पाउडर ज़्यादा चलता है। कैरेट का पाउडर चलता है, जो कैरेट होता है ना, गाजर का कैरेट, तो कैरेट का पाउडर चलता है। बेसिकली मिंट पाउडर चलता है। कैलीफ्लावर, जो फूल गोभी होती है, फूल गोभी का भी पाउडर, यस फूल गोभी का भी पाउडर होता है। भैया पैसे फेंको, तमाशा देखो, हर चीज़ का पाउडर आपको मिल रहा है। कैलीफ्लावर का पाउडर आपको अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। बीट रूट का जो सलजम होती है, बीट रूट का भी पाउडर है, पाउडर भी बहुत अच्छा मार्केट में चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। अगर मैं टॉप कंपीटिटर कंट्रीज की बात करूँ, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना 87 मिलियन US$ का पर ईयर वेजिटेबल पाउडर का एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे यूएसए आता है। यूएसए इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए 57 मिलियन US$ का पर ईयर वेजिटेबल पाउडर एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी इसका इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो जर्मनी 41 मिलियन US$ का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। नीदरलैंड इसका इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो नीदरलैंड 31 मिलियन US$ का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है वेजिटेबल पाउडर का। अगर यूके की बात करो, यूके कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके 29
मिलियन US डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे सीरियल में अगर नंबर आगे जाते जाएं तो 10th नंबर पे आते हैं हम लोग, हिंदुस्तान। इंडिया इज एट 10th वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेजिटेबल पाउडर। तो हम लोग कितना एक्सपोर्ट करें, हम 15 मिलियन US डॉलर का पर ईयर वेजिटेबल पाउडर एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बेसिकली ये जॉब कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो बेसिकली वेजिटेबल पाउडर में काम कर रहा है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना चाहता है, या फिर जो वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काम कर रहा है वो अगर इंटरेस्ट दिखाना चाहता है बेसिकली वेजिटेबल पाउडर में, हर किसी एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आप इसको कुछ छूट गया, कुछ रहेगा, आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आप हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.